अगर आप 1 जनवरी की सुबह 1 बजे टोक्यो से फ्लाइट पकड़ें और करीब 10 घंटे बाद लॉस एंजलिस पहुंचे तो वहां 31 दिसंबर की शाम 6 बजे होंगे। ये कोई जादू नहीं, टाइम जोन का कमाल है। आइए समझते हैं कि टाइम जोन क्यों बने और दुनिया का कोई भी एक समय क्यों नहीं है। अर्थ अपने एक्सिस पर घूमते हुए 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, लेकिन सूरज की रोशनी हर जगह एक साथ नहीं पहुँचती है। नतीजा, कहीं दिन होता है तो कहीं रात। इसी वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समय भी अलग अलग होता है। समय को हमेशा सूरज की पोजीशन के हिसाब से सेट किया जाता है। 1800 के दशक में हर गाँव और शहर का अपना अपना सूरज टाइम था। लोग सूरज को सिर पर देखकर घड़ी सेट करते थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब रेलगाड़ियां आई तो बड़ी दिक्कत शुरू हुई। ट्रेनें हर स्टेशन पर अलग अलग समय के हिसाब से चलती। टाइम टेबल बनाना सिरदर्द हो गया। यात्रियों की ट्रेन छूट जाती और रेलवे भी कंफ्यूज हो जाता। इसी परेशानी से तंग आकर कनाडा के इंजीनियर सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने सुझाव दिया कि पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन में बांटा जाए। हर जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड चौड़ा हो और हर जोन के बीच 1 घंटे का अंतर हो। इस पर फैसला करने के लिए 1884 में वॉशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें इंग्लैंड के ग्रीनविच कस्बे से गुजरने वाली प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को दुनिया का 0 पॉइंट चुना गया। यहीं से शुरू हुआ जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। इसके बाद पृथ्वी को 24 हिस्सों में बांटा गया और पूरी दुनिया एक ही मानक पर आ गई। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान पहले 3 टाइम जोन थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। यानी एक शहर से दूसरे शहर जाने पर घड़ी बदलनी पड़ती थी। बाद में 1905 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाली रेखा को पूरे देश का मानक चुना गया, क्योंकि ये भारत के भौगोलिक बीच में आता है और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक समय का औसत संतुलन देता है। यही रेखा बाद में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) घोषित हुई। हालांकि कलकत्ता का टाइम 1948 और बॉम्बे टाइम 1955 तक चलते रहे। दिलचस्प बात यह है कि भारत का आकार इतना बड़ा है कि टेक्निकल रूप से इसके 2 टाइम जोन होने चाहिए, लेकिन एकता और प्रशासनिक सुविधा के लिए सिर्फ एक ही टाइम जोन रखा गया। यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज बहुत जल्दी निकल आता है, लेकिन घड़ी वही IST दिखाती है। इसके उलट चीन भले ही 5 टाइम जोन में फैला हो, लेकिन वहाँ पूरा देश सिर्फ एक टाइम जोन बीजिंग टाइम पर चलता है। ये राजनीति और एकता का मामला है। कुछ देशों ने डे लाइट सेविंग टाइम यानी DST अपनाया है। गर्मियों में घड़ी को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है ताकि सूरज की रोशनी का ज्यादा फायदा उठाया जा सके। टाइम जोन सिर्फ घड़ी का मामला नहीं, बल्कि इंसानी तालमेल की मिसाल है। रेलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज और अब ऑनलाइन मीटिंग्स तक हर जगह टाइम जोन ने दुनिया को एक धागे में बांध कर रखा है। और हाँ, अगर कभी इंग्लैंड के ग्रीनविच पहुंचे तो प्राइम मेरिडियन लाइन पर खड़े होकर एक सेल्फी लेना मत भूलिएगा।